दोस्तों चढ़ भी मौजूद अगर मैं कुछ हमने लेगा सियासत के मैदान के अंदर एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बाद अचानक ही जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर दौलत पर पहुंच गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो बहुत ही पुरतपाक अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके वफ्द का खैर मकदम किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वफ्द के अंदर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे जिन्होंने इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के हमरा मुलाकात की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। इसका मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुक्मरान इत्तेहाद इनके दरमियान न सिर्फ दूरियां खत्म हो रही हैं बल्कि इनके दरमियान गर्म जोशी भी पैदा हो रही है। और मौजूदा हालात में जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद के साथ गर्म जोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं पर मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेट इंतखाबात के लिए अपने समधी हाजी गुलाम अली समेत 2 नशिस्तों का मुतालबा कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब की गेम इस वक्त ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर ऑन है बल्कि मौलाना साहब इस मौके पर दोनों फरीकैन से अपने लिए एक बेटर डील को शायद बारगेन कर रहे हैं। वो बेटर डील क्या हो सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुस्तकबिल के अंदर किसी तरह की कोई सहूलत हासिल हो सकती है, इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे और इन अहम मुलाकातों के हतमी नताइज भी अक्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की, जहां पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जो न सिर्फ बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है बल्कि इस इंकशाफ ने खुद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को भी चौंका के रख दिया। और खिफत के मारे जनाब इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हथी पैर लगे सन, क्योंकि जो सूरत हाल वहां पर डेवलप हो रही थी वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी बल्कि वो इंकशाफ इतना आग लगाने वाला था कि जनाब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मामला 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से जो जज साहब थे इस एहतसाब अदालत के, उनके सामने एक शिकायत रखी और इमरान खान साहब का ये कहना था कि अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद जो जेल का अमला है, खासतौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला, वो मेरे साहबजादों के साथ, मेरी औलाद के साथ, मेरी बच्चों के साथ बात नहीं करा रहे। और अब 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में एक मर्तबा भी मेरी बच्चों के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं कराया गया, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब किया और उनसे इस हवाले से इमरान खान की शिकायत के हवाले से सवाल किया, जिसका जवाब बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को आगाह किया कि जनाब हमने कई मर्तबा जो है वो कोशिश की है इमरान खान साहब के साहबजादों से उनकी बात कराने के लिए, लेकिन इमरान खान के साहबजादे इमरान खान से बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते और जिसकी वजह से ये राब्ता नहीं हो पा रहा। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से ये कहना कि जनाब इमरान खान के साहबजादे इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा हैरानकुन था बल्कि इस इंकशाफ ने इमरान खान साहब को भी जो है वो इश्तियाल दिला दिया और उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के ऊपर इस बात के पर ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि वो कहते हैं ना कान खींचने लगे। कुछ इस तरह की भी कोशिश जनाब इमरान अहमद खान साहब की तरफ से की गई, जिस पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का ये कहना था कि जनाब वो नहीं बात करना चाहते तो दुआले तो साढ़े हो रहे हो, ये क्या बात है, इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जिस पर जो अदालत थी उन्होंने एक मर्तबा पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से कहा कि आपने फ़ोन करना है इमरान खान साहब के साहबजादों को और इमरान खान साहब के साहबजादों के साथ इमरान खान की कल मुलाकात यानी आज मुलाकात जो है वो फ़ोन के ऊपर वो करानी है और उससे पहले समाअत होगी और समाअत के अंदर आपने आकर इस हवाले से बताना है कि इमरान खान के साहबजादों के साथ राब्ता हुआ है और वो किस वक्त पर इमरान खान साहब के साथ बात करेंगे। और ये जो पाबंदी है भाई देखें, अगर कोई जो है बंदा वो बात नहीं करना चाहता तो गन पॉइंट के ऊपर तो बात नहीं कराई जा सकती। ये तो मुमकिन नहीं है कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट इमरान खान के साहबजादों कासिम और सुलेमान से कहे
کہ जनाब ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी गल करना चाहते हैं, वो आगे से कहेंगे जनाब हम अभी बिजी हैं, हम अभी बात नहीं कर सकते, तो वो डयाला जेल का सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? वो उसके पास तो इसके अलावा और कोई अथॉरिटी नहीं कि वो आकर बताए जेल जज साहब को, या जज साहब को ये कहा जाए कि जनाब मेरे सामने तुसी काल मिलाओ, और यही एक सूरत हाल है ना, अदरवाइज तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अलबत्ता इमरान खान का गर्मी खाना वो जरा थोड़ा सा हैरान कुन इस वजह से है कि इमरान खान साहब इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हैं। एक जानिब उन पर फैमिली के बहुत सारे इश्यूज हैं, दूसरी जानिब मुकदमान है, तीसरी जानिब ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है ये भी फैसले के करीब है, और अनकरीब इस केस का फैसला भी सामने आ जाएगा। लिहाजा जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के हक में नहीं। तीसरा, इमरान खान साहब ने एक तवील अरसे के बाद एक सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, और उन्होंने अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ, जिनके लिए वो हर एक जलसे में डीजल के नारे लगवाया करते थे बड़े शौक के साथ, बड़े अरमान के साथ, उनके साथ इमरान खान ने खुद उनके दर दौलत पर जाकर जो है वो उनके जो है वो कदमों को चूमा, उनकी कदम बोसी की, और उनसे रहनुमाई चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कौन सा लीडर है जो मौलाना साहब के दौरे दौलत पर हाजिरी नहीं दे सका? अब वहां से भी इमरान खान को जवाब होने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सूरत हाल इमरान खान साहब के हक में नहीं। और अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की जो सीटी है वो रल जाती है, तो फिर सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, 2/3 तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मौलाना साहब के कौमी असम्बली में साथ आने से सिर्फ 2 सीटों का फर्क रह जाएगा, सिर्फ 2 वोटों का फर्क रह जाएगा, और 2 आज़ाद अरकान अगर हुक्मरान इत्तेहाद की हमायत जो वो पहले भी कर रहे हैं, उनके साथ मजीद 2 और आज़ाद अरकान, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माने जाएं या PTI के माने जाएंगे, वटएवर, जो भी 2 लोग और साथ आकर इन आईनी तरमीम के हक में वोट दे देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। अब ये परेशानी कम है कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों से उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि जनाब ये लोग आएंगे, इन लोगों की वजह से आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मेरे लिए जो है वो सहूलियात के दरवाजे खोलेंगे, अब वो नहीं खुल रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब देखें ना, आपके इमरान खान साहब ने अपनी जल्दबाजी में अपने बहुत सारे मामलात को बिगाड़ा है। इसी तरीके से अभी जो कहते हैं ना, पिंड बसिया नहीं चक्के पहले थे, इमरान खान साहब ने भी इसी सिचुएशन पर, इसी ज़रबुल मिसल के ऊपर अमल दरामद किया। अभी हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान हुआ ही नहीं कि आईनी तरमीम करनी है, आईनी तरमीम नहीं करनी। काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है, काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी, पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन नहीं देनी। अभी तक कोई इस हवाले से पॉलिसी नहीं आई, लेकिन चूंकि उतावलापन के साथ साथ अब उसमें बावलापन भी शामिल हो चुका है, लिहाजा इस चक्कर के अंदर जनाब ये एक नई खिचड़ी को डेवलप किया गया और कहा गया कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हक तलफी हो रही है, और ये इस वजह से हो रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो वो जो परनाला इंसाफ है उसका रुख पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ होगा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को धड़ाधड़ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ना होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज ना हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान हो गए, जिनका मकसद ही अदालत के अंदर बैठने का ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ देना है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है, और ना ही इस तरह की सूरत हाल होने का इम्कान है, लिहाजा इमरान खान साहब की ये उम्मीद भी दम तोड़ रही है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब से पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब गए, आसिफ अली जरदारी साहब की इस मुलाकात के अंदर कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा वफ्द आसिफ अली जरदारी साहब नहीं लेके गए थे, जरदारी साहब थे और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब थे। उसके अंदर मुलाकात के अंदर खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ, खैर खैरियत पूछी गई, जरदारी साहब की तरफ से मौलाना साहब को बंदूक का तोहफा दिया गया, और शायद ये वही बंदूक थी जिसकी निशिस्त के ऊपर जनाब इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी साहब का निशाना लेना था। अब जरदारी साहब ने वो बंदूक जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दे दी है, और उन्होंने कहा कि अब इसकी निशिस्त से आपने इमरान खान का निशाना लेना है। ये निशिस्त का लफ्ज मैं जानबूझ के अदा कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान ने शुस्त की जगह पर नशिस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया था। यह ना समझना कि मैं जानबूझ के, मैं जो है वो गलती से ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं जानबूझ के नशिस्त का लफ्ज इस्तेमाल करूं। खैर, अब उसके बाद जो है वो ये बात तय हुई थी कि मौलाना साहब ने एक रात का खाना खाना है ईवान सदर। अब मौलाना साहब ने रात का खाना खाया है, चुप करके खा लिया है, क्या किया है क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। अलबत्ता आज हुआ ये कि जनाब ये जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट्स कुछ इस हवाले से सामने आई कि सेनेट के अंदर
जो अक्सरियती ग्रुप था वो अब लग रहा है कि हुकूमत है। और इस हवाले से ये जो नूर आलम साहब की तरफ से जो बिल वापस ना लेना था, ये भी इस बात की तरफ इशारा था कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अभी तक किसी के पट्टे के ऊपर हाथ नहीं रखा और वो अभी तक अपनी जोड़ तोड़ जारी रखे हुए हैं। इसी तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ अचानक चले जाते हैं मौलाना साहब के घर और वहां पर इनकी होती है मुलाकात। अब चूंकि मैं अगर आपसे ये कहूं कि मोहसिन नकवी साहब का मतलब है इस्टेब्लिशमेंट, इसके अंदर तो कोई जमा तफरीक वाली बात ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अगर आसिफ अली जरदारी साहब के पास साथ गए थे, और आसिफ अली जरदारी साहब की ये खूबी है, जिस तरह मैंने उनके बारे में कहा था एक मरतबा कि जरदारी साहब हार्ड टास्क मास्टर हैं। वो जो है ना सियासी जोड़ तोड़ इस तरीके से करते हैं कि जो सामने वाला फरीक है वो भी जीत जाता है और जरदारी साहब जिसके लिए जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं वो भी जीत जाता है, यानी हर फरीक विन विन पोजीशन पे होता है। अब मौलाना साहब के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से भी है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है, जिनका ताल्लुक और मुख्तलिफ इश्यूज के साथ भी है। यह भी मुमकिन है कि मौलाना साहब अपने जिस करीबी अजीज को सेनेटर बनाना चाहते हैं वो करीबी अजीज जो हैं वो बन जाए सेनेटर भी बन सकते हैं, या उन करीबी अजीज को एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगा दिया जाए, तो इससे तो मौलाना साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा और मौलाना साहब का जो रंजा है वो भी राजी हो जाएगा। क्योंकि मौलाना साहब को जो गुस्सा हुक्मरान इत्तेहाद पर है वो यही है ना कि इंतखाबात जीतने के बाद सबने अपनी मंडियां पालियां, मेरे अल किसी ने तवज्जो न की, अब तवज्जो हो गई है, मौलाना साहब अपने लिए अच्छी पोजीशन जो है वो रिलोकेट कर लेंगे। मुलाकात के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि मौलाना साहब के साथ जो मामलात हैं, अब शहबाज शरीफ साहब ने आकर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस बात की गारंटी दे दी है कि जनाब सब कुछ सेटिंग है, सब कुछ फिट है, किसी बात की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका हर तरह का खादिम जो है आपका वो आपका हर तरीके से ख्याल रखेगा। इस पर आपको किसी तरह की कोई जो है ना वो बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट की इसके ऊपर मोहर है क्योंकि मोहसिन नकवी मेरे साथ है। इस बात से अब इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ज़्यादा अच्छे अंदाज में लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब को जो खौफ हैं वो अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं। मौलाना साहब हुक्मरान इत्तेहाद का साथ देंगे आईनी तरमीम के ऊपर, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इसके लिए पीपल्स पार्टी भी कुर्बानी देगी और शायद फैसल करीम कुंडी साहब को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी हाजी गुलाम अली साहब को एक मरतबा फिर गवर्नर के ओहदे पर अपॉइंट किया जा सकता है। और ये भी मुमकिन है कि हाजी गुलाम अली साहब को किसी और तरीके से किसी और आईनी ओहदे पर किसी और पोजीशन के ऊपर अकोमोडेट करके मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुश किया जाए, उनको वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी, वज़ीर आज़म का मुशीर, इस तरह के किसी भी ओहदे से जो है वो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लिहाजा रावी ये कहता है कि मुस्तकबिल के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद के लिए चैन ही चैन है और जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब के लिए मेरा ख्याल है कि ये जो नो का बोर्ड है ये अब ज़्यादा नुमाया हो गया और बत्तियाँ भी लाती हैं, न्यून साइंस बना दिया नो को। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि बेटे भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के लिए जो हर दरवाज़ा है वो अब शायद मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और उसके खुलने का भी कोई इम्कान नहीं। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।